ठगी के राक्षस पंकज सिंह ने उड़ाए लोगों के करोड़ों रुपए। क्रिप्टो डकैती का खूनी तांडव, गांव की मेहनत पर ठगी का कहर। जैक्समॉन ग्लोबल के पंकज ने मचाई थी लूट की बारात। 500 करोड़ की स्कैम वाली जैक्समॉन ग्लोबल पर अब ईडी की नजर। ख्वाबों की सौदेबाजी कर जैक्समॉन ग्लोबल कंपनी व मालिक पंकज फरार। आरबीआई, सेबी, एफआईयू, एनआईए समेत कई राज्यों के पुलिस के लिए चुनौती बने जैक्समॉन ग्लोबल के ठग। जगदीशपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, मुसाफिर खाना समेत कई अन्य जगहों पर फैलाया था अपना वित्तीय जयहाद। जैक्समॉन ग्लोबल और पंकज की 500 करोड़ की क्रिप्टो ठगी ने हिलाया देश। आज हम आपके सामने लाए हैं एक ऐसी सनसनीखेज कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे जगदीशपुर से शुरू हुई ये कहानी पूरे भारत में फैल गई, जहां एक शातिर ठग ने फर्जी बिजनेस प्लान और ऑटोपोल स्कीम के जाल में हजारों लोगों को फंसाकर उनकी गाढ़ी कमाई लूट ली। हम बात कर रहे हैं पंकज और उसकी कंपनी जैक्समॉन ग्लोबल की, जिसने 500 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम देकर देश को हिलाकर रख दिया। आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कि कैसे ये ठगी का साम्राज्य खड़ा हुआ और कितनी जांच एजेंसियां इस मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी हैं। जगदीशपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा, साधारण गलियां, मेहनतकश लोग और रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन यही वह वजह थी जहां से एक साजिश ने जन्म लिया, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। इस कहानी का विलन है पंकज, जिसने अपनी चालाकी और लालच से हजारों परिवारों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। उसकी कंपनी जैक्समॉन ग्लोबल ने एक फर्जी बिजनेस प्लान और ऑटोपोल स्कीम के जरिए करीब 500 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया। ये कहानी सिर्फ पैसे की लूट की नहीं, बल्कि उन टूटे सपनों की है जो लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से बुने थे। पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसी और मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम भारत में निवेश का नया जरिया बनकर उभरे। रातों रात अमीर बनने का सपने दिखाने वाली इन स्कीम्स ने लोगों को लुभाया। पंकज ने इसी लालच को अपना हथियार बनाया। उसने जैक्समॉन ग्लोबल का नाम से एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद था लोगों को झांसा देना। कंपनी ने दावा किया कि उनका बिजनेस प्लान और ऑटोपोल सिस्टम निवेशकों को कम समय में भारी मुनाफा देगा। लोगों को बताया गया कि अगर वे आज पैसा लाएंगे तो उनकी रकम कुछ ही महीनों में दुगनी और तिगनी हो जाएगी। लेकिन ये सब एक सुनियोजित जाल था। जैक्समॉन ग्लोबल की चमक दमक के पीछे छिपा था एक खोखला सच। ये एक क्लासिक पूंजी स्कीम थी, जिसमें नए निवेशकों के पैसे से पुराने निवेशकों को रिटर्न दिखाया जाता था। पंकज ने इसे इतनी सफाई से चलाया कि बड़े शहरों से लेकर छोटे गांवों तक लोग उसके शिकार बन गए। उसने भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस होने का फर्जी दावा किया। फर्जी सर्टिफिकेट, चमकदार वेबसाइट और प्रोफेशनल दिखने वाले सोशल मीडिया पेज बनाकर उसने लोगों का भरोसा जीता। पंकज ने पूरे देश में सैकड़ों एजेंटों का नेटवर्क खड़ा किया, जो छोटे शहरों और गांवों में लोगों को ठगने का काम करते थे। ये एजेंट ग्रामीण इलाकों में सेमिनार आयोजित करते थे, जहां मोटे मुनाफे के सपने दिखाए जाते थे। अमेठी, सुल्तानपुर, लखनऊ और कई अन्य शहरों में जैक्समॉन ग्लोबल के ऑफिस खोले गए, जो बाहर से भव्य दिखते थे लेकिन अंदर से ठगी का अड्डा थे। लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई इस स्कीम में झोंक दी। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा पैसे लगाए, तो किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए रखी रकम। कई लोगों ने कर्ज तक लिया, ये सोचकर कि जैक्समॉन ग्लोबल उनके सपनों को हकीकत में बदल देगा। लेकिन जब रिटर्न लेने की बारी आई तो कंपनी गायब हो गई, वेबसाइट बंद, ऑफिस खाली और एजेंट फरार। पंकज इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कहीं नजर नहीं आया। इस ठगी ने हजारों परिवारों को बर्बाद कर दिया। सुल्तानपुर के रामप्रसाद की कहानी सुनकर आपका दिल पसीज जाएगा। 55 साल के रामप्रसाद ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए 5 लाख रुपए जैक्समॉन ग्लोबल में निवेश किए। उन्हें यकीन था कि 6 महीने में उनकी रकम दोगुनी हो जाएगी, लेकिन जब वे ऑफिस पहुंचे तो वहां ताला लटक रहा था। आज रामप्रसाद कर्ज में डूबे हैं और उनकी बेटी की शादी टल गई है। अमेठी की सुमन देवी की कहानी और भी दर्दनाक है। अपने पति की मृत्यु के बाद मिले मुआवजे से 3 लाख रुपए सुमन ने इस स्कीम में लगाए, ये सोचकर कि इससे उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन अब उनके पास एक पैसा नहीं बचा। सुमन आज मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। लखनऊ के अखिलेश की कहानी तो और भी दिल दहला देने वाली है। एक छोटा सा कारोबार चलाने वाले अखिलेश ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए का कर्ज लिया और जैक्समॉन में निवेश किया। जब कंपनी गायब हुई तो अखिलेश पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। मानसिक तनाव इतना बढ़ा कि उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। ऐसी हजारों कंपनियां इस ठगी की क्रूरता को बयां करती है।
जैक्समॉन ग्लोबल का ये मामला भारत में बढ़ते साइबर और वित्तीय क्राइम की डरावनी तस्वीर पेश करता है। फर्जी निवेश स्कीम के मामले पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़े हैं। 2024 में देश भर में साइबर और वित्तीय ठगी के 2 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए, जिसमें 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी हुई। जैक्समॉन जैसे मामले ये सवाल उठाते हैं कि क्या हमारी व्यवस्था इन शातिर अपराधियों से निपटने के लिए तैयार है। भारत में क्रिप्टो करेंसी और मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट नियामक ढांचा नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई बार ऐसी स्कीम्स में निवेश के खतरे को लेकर चेतावनी दी है, लेकिन ठग इसका फायदा उठाते हैं। जैक्समॉन ग्लोबल ने फर्जी लाइसेंस का दावा करके लोगों को भ्रमित किया, जो ये दिखाता है कि सरकार और जांच एजेंसियों को और सख्ती बरतने की जरूरत है। हाल ही में सरकार ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर शुरू की है और हर राज्य में साइबर क्राइम सेल को मजबूत किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद ठग नए तरीके अपनाकर लोगों को लूट रहे हैं। ये कहानी सिर्फ पंकज और जैक्समॉन ग्लोबल की नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की है जिनके सपने इस ठगी ने चकनाचूर किए हैं। ये एक चेतावनी है कि लालच और अज्ञानता हमें कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। पंकज जैसे लोग आज फरार हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे छूट जाता है टूटे परिवारों का दर्द और बिखरे सपने। जांच एजेंसियां भले ही पंकज को पकड़ लें, लेकिन क्या उन लोगों का नुकसान वापस हो पाएगा जिन्होंने अपनी जिंदगी की कमाई गंवा दी? ये सवाल हर उस शख्स के लिए है जो बिना सोचे समझे किसी निवेश योजना में पैसा लगाता है। जैक्समॉन ग्लोबल की ये ठगी हमें एक सबक देती है कि जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ा हथियार है। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट, जो न केवल ठगी की कहानी बयां करती है, बल्कि हमें जागरूक होने का संदेश भी देती है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्कीम या निवेश का लालच दिखा रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता और सतर्कता सबसे ज़रूरी है। आगे ऐसे ठगों के बारे में और भी दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे ठगी का काला कारोबार खड़ा करते हैं और कैसे भोले वाले लोगों को अपनी ठगी के जाल में फंसाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दस्तक न्यूज़ 24।